जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक शानदार प्रैक्टिस है सीटेट 6 to 8 के लिए लेके आए हैं, जिसमें कुछ पेडागॉजी एंड कुछ फैक्ट के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल गोप नहीं पाया जाता। पहला, जलीय पौधों जिसको जलोद्भिद। ऑप्शन नंबर बी, समोद्भिद मेजिसोमीजोफाइट नाम एक है इसका। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिदोद्भिद जिसको हेलोफाइट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय पौधों जिसको मरोद्भिद में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा। जलीय पौधों में मूल गोप नहीं पाया जाता, बाकी इस तीन में समोद्भिद जिसको मीजोफाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिदोद्भिद जिसको हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय पौधों जिसको मरोद्भिद के नाम से इस तीनों में मूल गोप पाया जाता है, बाकी जो जलीय पौधे होते हैं उसमें नहीं पाया जाता। दोस्तों अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए ठीक है, हम पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परावर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, समान रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। और ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्राव्य फिल्म दिखाना। दोस्तों आगे दिखाते हैं। इसमें शिक्षक का पूछ रहा है कि शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर वह जानती है कि उसे पाठ्य योजना के अनुसार चलना है। ऑप्शन नंबर बी, वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और बहुआयामी हैं जिसको बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी, वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है। आई होप कि दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो शिक्षक शिक्षार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। यह संकल्पना को पढ़ाने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग करना होता है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और वे विभिन्न तरीक़ों से सीखते हैं। सब विद्यार्थी एक तरीके से नहीं सीखते हैं, हर एक बच्चे सबका अलग अलग तरीका होता है सीखने का। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट में सीखता है। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी पेडागॉजी का क्वेश्चन है, साइंस का। दोस्तों चारों ऑप्शन दिखा दे रहे हैं कि मिस पटेल नाम का XYZ विद्यालय की प्राचार्य हैं। अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। इसका आधार क्या है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर सी, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। एकीकृत का मतलब यही होता है कि दोस्तों सभी विषयों को आपस में जोड़ के पढ़ाया जाए। इस पर्यावरण पढ़ा रहे हो तो आपके चारों तरफ जो वातावरण है उससे रिलेटेड करके बच्चे को पढ़ाया जाए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। ये दोस्तों उन महिलाओं के लिए है जो नहीं जानती, आज वो जान लें कि एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती हैं, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उसका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों HCl। ऑप्शन नंबर बी HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी सांद्र HNO3। ऑप्शन नंबर डी तनु HCl।
तो महिलाओं, जो लड़कियां हैं, अपना आभूषण या अपने घर में जो आपके माता हैं वो सोनार के पास लेके जाती हैं धुलवाने के लिए, साफ़ करवाने के लिए, तो उनको मना करिए, क्योंकि जो सोनार होते हैं वो हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण के घोल में उस सोने को डाल देते हैं, जो ऊपर से परत को हटा देता है, तो जिससे कि सोना चमकने लगता है। लेकिन क्या होता है कि वो जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, उसमें घुलने के बाद जब धीरे धीरे उसमें बैठ जाता है सोना नीचे, इसमें सोनार का फ़ायदा हो जाता है। और जो आपका सोना जैसे 10 ग्राम का है उसमें 8 ग्राम बचेगा, 7 ग्राम, आपको लगेगा कि हाँ ये हमारा तो सोना बड़ा चमकने लगा, नया हो गया, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, इससे सोनार को फ़ायदा हो। इससे अच्छा आप अपने घर पे ही उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, निरमा उरमा से, जो भी हो, जिससे भी साफ़ करते हो। तो सोनार के पास साफ़ करवाने के लिए आपसे मत ले जाइएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। सांद्र HCl और सांद्र HNO3, जिसको हाइड्रोक्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिकम। दोस्तों आगे 124 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों बहुत लंबा पेडागॉजी का क्वेश्चन है। आई होप कि दोस्तों आप लोग को सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? ऑप्शन नंबर, क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है? ऑप्शन नंबर सी, क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। दोस्तों इसमें शिक्षक क्या कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है, लेकिन निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। आपकी माँ विविधतापूर्ण मतलब विभिन्न तरीके से भोज्य पदार्थों वाला भोजन देती है, क्योंकि यदि शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है तो उसमें कौन से तत्व होते हैं यह बताना होगा, क्योंकि विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों से हमें भोजन के विभिन्न तत्व जैसे विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज और आदि ये सब मिलते हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा और पोषण के लिए आवश्यक है। अतः शिक्षक का प्रश्न उचित रहेगा कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ वाला भोजन इसीलिए देती हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 127। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण किसका है? ऑप्शन नंबर विघटन अपक्रिया का, ऑप्शन नंबर बी द्विविस्थापन अपक्रिया का, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया का, ऑप्शन नंबर डी संयोजन अपक्रिया का। आई होप कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी विस्थापन और रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि जब कभी आप लोग के घाव लगता है तो फिटकरी लगा लेते हैं, तो दोस्तों इसमें घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, ऑप्शन नंबर बी, फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, ऑप्शन नंबर सी, फिटकरी एक प्रतिरोधी है, ऑप्शन नंबर डी, फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, फिटकरी रक्त को स्कंद करके थक्का बना देती है। दोस्तों फिटकरी का सूत्र है K2SO4 L2 ब्रैकेट में SO4 को होल थ्राइज 24 H2O होता है। क्या? K2SO4 L2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइज, इसको होल थ्राइज बोलते हैं। जैसे K2SO4 Al2 ब्रैकेट में
सॉरी दोस्तों, बन नहीं रहा है, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। K2SO4 Al2 ब्रैकेट में SO4 होल थ्राइस 24 H2O होता है। फिटकरी जिसको पोटास एलम कहते हैं, ये थक्का बनाने के काम में आता है। जब घाव लग जाता है तो फिटकरी ऊपर से लगा दीजिए, वो खून बंद हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आप 29 निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। ऑप्शन नंबर ए भोजन संबंधी आंसू से जुड़ी गलत अवधारणाएं। ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना समय में प्रस्तुत करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी भोज अवयव के महत्व को समझने की शिक्षार्थी की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी भोज पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ऐसा क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलेगा, जैसा हूबहू सीटेट के एग्ज़ाम में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वैसा ही प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं हम। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गति के निम्न उदाहरण में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर हैं। पहला वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार। ऑप्शन नंबर बी दोलन करता हुआ दोलक। ऑप्शन नंबर सी सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सीधी सड़क पर चलती हुई कार। इसमें दोस्तों गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम। विस्थापन जो नीचे चपक के चलती है, सड़क वगैरह हो गया। तो अब आई होप कि दोस्तों समझ लिए होंगे कि इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सीधी सड़क पर चलती हुई कार ये विस्थापन के परिणाम के बराबर होती है। दोस्तों विस्थापन एक सदिश राशि है जो सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम के बराबर होती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और दोस्तों जिन लोगों को ये वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, 1.75 2 की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में, विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बैकेलाइट एक धातु है। तो पूछ रहा है विद्युत यंत्रों में क्यों किया जाता है। पहला ऊष्मा का सुचालक है। ऑप्शन नंबर विद्युत का सुचालक। ऑप्शन नंबर सी विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर डी थर्मोप्लास्टिक। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत का कुचालक है। क्यों विद्युत में बैकलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक। बैकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है जो फिनाल तथा फॉर्मएल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ये बिजली की स्विच हो गए, विभिन्न बर्तनों के हत्थे जैसे कुकर वगैरह आदि बनाने के काम आता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में LED और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए LED बेहतर है, अधिक अच्छा है क्योंकि CFL में विषैला पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी दोनों ही एक समान अच्छे हैं। ऑप्शन नंबर सी दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी CFL बेहतर यानी अधिक अच्छा है क्योंकि LED में विषैले पदार्थ होते हैं। दोस्तों LED में नहीं होते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, LED बेहतर है, अच्छा है क्योंकि CFL में विषैला पदार्थ होता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो उनको ये लगा कि CFL तो विषैला, उसमें मतलब ऐसे केमिकल भरे जाते हैं जो नुकसान होता है। LED बेहतर होगा, अच्छा होगा, इसलिए हम LED को ले आते हैं। तो लोग अब देखिए अब ज़्यादातर LED ही बल्ब जलाते हैं।
और दोस्तों हाँ, शेफल जब आप फोड़ते हैं तो उसको बचा के फोड़ा करिए। हम तो कहते हैं फोड़ा ही मत करिए, क्योंकि उसमें विषैले गैस भरे रहते हैं जो बहुत ही हानिकारक होता है, जिसको लाइट इमिटेटिंग डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन सारा दिख रहा होगा अच्छे से और क्लियर भी दिख रहा होगा। दोस्तों पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना ही भूल गई है? ऑप्शन नंबर थोड़े बीज गीली रुई पर, ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, ऑप्शन नंबर सी थोड़े बीज सूखी रुई पर, ऑप्शन नंबर डी बहुत सारे बीज गीली रुई पर। तो दोस्तों इसमें जो शिक्षक है वह विद्यार्थियों को सेम के बीज देती है। बीज रुई के परत पर भिगोकर कुछ दिन के रख ले। रुई की परत पर भिगोकर बीज को कह रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि थोड़े बीज गीली रुई पर रख देना। तो दोस्तों आई होप कि इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, थोड़े बीज गीली रुई पर। यह बताना भूल ही गई। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी टेट, सी टेट, अदर टीचिंग एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस से। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ऑक्सीजन। ये तो बहुत इजी से रहा होगा क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो, अब आप लोग गुस्सा भी मत करिए, सॉरी दोस्तों। हार्मोन्स हार्मोन एड्रीनलिन है क्या है? ऑप्शन नंबर ए जब कोई बहुत गुस्से में होता है, वह चिंतित होता है, तो यह तनाव के स्तर के समंजस में शरीर की सहायता करता है, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, शरीर के विद्युत अपघट्टों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी रक्त शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायक होता है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो ये हार्मोन्स जो होते हैं उसको कम करते हैं, तनाव को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी घटता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने गेस कर लिया। जब किसी द्रव के दाब बढ़ता है तो दाब बढ़ने पर ही बढ़ेगा। अभी किसी चीज़ को आप दबाओगे प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ेगा, उसमें घटेगा नहीं। जैसे अब किसी बाल्टी में पानी भर दे या गुब्बारा ले दे, गुब्बारे में पानी भरेंगे तो गुब्बारा जितने पानी भरते जाएंगे वो उतने नीचे लटकता जाएगा, तो दाब बढ़ रहा है ना। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है क्या? ग्लाइडिंग संधि, हिज संधि, सैंडल संधि, धुराग्र संधि। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सैंडल संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों पेडागॉजी का क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन दोस्तों चलिए दोस्तों, टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों का वन काटने के परिणाम पर एक पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित में कौन सी पाठ्य योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? ऑप्शन नंबर इस संप्रत्यय को समझने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर बी ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती हैं जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। दोस्तों आप लोग इन्हीं दोनों को ऑप्शन में से गेस करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सके और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाल सकें। पावर पॉइंट दोस्तों, पावर पॉइंट जिसको वो कहते हैं पीपीटी शॉर्टकट में,
बहुत आसान होता है दोस्तों। इसका 2 ऑप्शन और दिखा दे रहे हैं हम आप लोग को। संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझाने के लिए ICT के प्रयोग की बात करती है। ऑप्शन नंबर डी, वन काटने के परिणाम को बेहतर से समझाती है। आई होप कि जैसे दोस्तों आप लोग को हम बता दिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी, व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी, उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालय का आकलन करना। ऑप्शन नंबर डी, सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। दोस्तों गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसमें यही होगा कि सृजनात्मक और प्रायोगिकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। दोस्तों ऐसा ऑप्शन होता है, इसमें आप लोग को निगेटिव और पॉजिटिव बहुत आराम से चारों ऑप्शन को बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा, तब जाके आंसर दीजिएगा। 100% सही क्वेश्चन करके आएंगे। कुछ लोग ऐसे, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, टिक कर देते हैं, तो उनका सही होने का संभावना बहुत कम रहता है। पेडागोजी को बहुत ही समझकर सॉल्व किया जाता है। जब तक आप लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये करना सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, आप लोग को 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करना होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अधातु ऑक्साइड ये प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। दोस्तों ऑक्साइड, जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, ये हमेशा क्या अम्लीय होते हैं, प्रकृति रूप से अम्लीय होते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों इसका एक जो सल्फ्यूरस अम्ल जिसको कहते हैं, SO2, ये कैसे बनता है बता देते हैं। SO2 प्लस H2O, दोस्तों ये थोड़ा एरो, जिसको H2SO3, इसको कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संगठक हैं। ऑप्शन नंबर ए, MgCl2, ऑप्शन नंबर बी, CaCO3, ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3, ऑप्शन नंबर डी, LOH होल प्राइज, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संवेग, दोस्तों ऑप्शन नंबर, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। ऑप्शन नंबर बी, दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा। ऑप्शन नंबर सी, दो वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ये होगा, जो भारी वस्तु होगा उसमें अधिक संवेग होगा। जैसे कि जब कोई आप लोग को परेशान करता है तो आप लोग गुस्सा होते हैं ना, आप लोग का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, संवेग जिसको कहते हैं, तो भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। दोस्तों इसका संवेग P बराबर √2mk, P बराबर √2mk, 5 ग्राम वाले पंखों की बात कर रहा है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि
ऑप्शन नंबर ए, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी, जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर डी, जस्ता टिन से महंगा होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा सही। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे केवल रात के समय शोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे दिन के समय शोषण करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे रात के समय शोषण नहीं करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर सही। अब इसमें आप ऐसा ही क्वेश्चन एक काट दो कि क्या कह रहा है इसमें, हरे पौधे दिन के समय शोषण करते हैं पर रात के समय प्रकाश। अब तो रात में कहाँ उजाला होता है, सूर्य कहाँ निकलता है, क्यों, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है हरे पौधे केवल रात के समय, भाई रात के समय ही शोषण करेंगे, ये भी गलत। अब बचा दो ऑप्शन, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है, हरे पौधे रात के समय शोषण नहीं करते हैं, ये भी गलत है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ भाग रहा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। कैसे? ऑप्शन नंबर ए, जिससे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें। ऑप्शन नंबर, जिससे वह सोचती है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय पूरा। तो दोस्तों इसमें पॉजिटिव कौन सा सबसे लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी में पॉजिटिव दिख रहा है, तो यही राइट ऑप्शन होगा। इसी को सही करते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक पेडागॉजी का क्वेश्चन है। जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक आंसर देना बहुत ही कठिन होगा। फैक्ट तो होता है, फैक्ट आप लोग रट लिए, उसका आंसर देते चले गए, लेकिन इसमें आपको चारों ऑप्शन एक जैसा ही दिखेगा। उसमें कैसे आप लोग डिसाइड करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो इसके लिए चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। तो हम दोस्तों ऑप्शन नंबर एक बात, विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा। ये कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के समन्वय बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी, भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन योग्यता के अनुसार भूमिका देना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा दें। कोई बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसको थोड़ा हार्ड दो, कोई सामान्य है तो उसको थोड़ा सरल दो। ये नहीं कि दोनों को दे दिए एक ही जैसा प्रश्न, तो जो प्रतिभाशाली रहेगा वो जल्दी जल्दी कर लेगा, फिर उसको सामान्य वाले को चूटी काटेगा, ये फलाना ढकाना करेगा, तुम्हारा नहीं हुआ हमारा नहीं हुआ। तो इसलिए जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा उनके लेवल का क्वेश्चन दो, ताकि थोड़ा लेट में करें। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पानी के अंदर वायु का बुलबुला डैश की तरह कार्य करता है। किस तरह? उत्तल लेंस की तरह, समतल उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, सॉरी दोस्तों अवतल दर्पण की तरह। ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की तरह। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अवतल लेंस की तरह। अगर ऊपर की बात करते, सॉरी उत्तल लेंस की तरह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि।
पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया थोड़ा। ऑप्शन नंबर बी, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी, वे नए रोग फैला सकते हैं। ऑप्शन नंबर, पशु विच्छेदन के लिए उपलब्ध नहीं है। आई होप दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बच्चों को संवेदनशील बनाओगे तभी बच्चे पशुओं जानवरों के बारे में समझेंगे दोस्तों। इसीलिए जो छोटे विद्यार्थी होते हैं उनको सभी जीव जंतुओं को जानवर के नाम संबोधित करके बताया। अब वो छोटे छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे कौन कुत्ता कौन बिल्ली फलाना ढेकाना, उनको एक एक वर्गीकृत करके समझाना पड़ेगा। ये देखो जानवर ये है, कैसे बोलता है, तब वो डिफरेंस कर पाएंगे। बहरहाल ये 6 to 8 के लिए है, तब तक बच्चे कुछ मैच्योर हो जाते हैं, उनके पास चिंतन होने लगता है, पहचान सकते हैं दोस्तों। अब 149 नंबर, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी, होमोग्लोबिन की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक की अनुपस्थिति। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, केंद्रक की अनुपस्थिति। दोस्तों 150वें क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। ऑप्शन नंबर बी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन नंबर सी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन नंबर डी, अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण होता है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं तो लैब में कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, तो कैसे वो रिएक्शन करता है वो उन लोग को भली बात पता होगा। क्योंकि जब हम लोग थे अपने समय में, एक बार हम लैब में हले थे और हमें उतना पता नहीं था। जब हमको वो दिया गया साल्ट को, तो उसमें जो परख नली उसमें डाले, लेकिन कुछ मिस्टेक हो गया था जो जलने लगता है, बहुत हानिकारक होता है ये। इसीलिए ये अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। आई होप कि दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों जो भी क्वेश्चन में कहीं भी त्रुटि हुआ हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हुआ हो, तो दोस्तों उस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है या सारा कुछ सही नहीं दिया रहता। तो आई होप कि हम उम्मीद करते हैं जो भी गलत होगा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।